नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम ये दीपावली के लिए ये स्पेशल ये क्रोशिया से दिया बनाए हैं। तो इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए देखते हैं ये पूरी दिया कैसे बनती है। तो ये दिया बनाने के लिए हमें 4 प्लाई का ऊन आप अगर ली हैं तो जैसे ऊन आपका मोटा होना चाहिए और क्रोशिया आपकी पतली होनी चाहिए। तो ये थोड़ा थिक बनेगी तो हैंग करने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो हमने ये 4 प्लाई का ऊन लिया है और ये 2.7 की 2.5 नंबर की हमारी क्रोशिया है। तो इसी से हम सारे दिए को बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको बनाने के लिए ढेर सारी दिया बना लेते हैं। तो ये हमने ये देखिए एक बना के रेडी कर ली है, एक बना के आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको एक मैजिक रिंग बनाना है। ये आप फिंगर में इस तरीके से धागे को इधर से ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे ऐसे रखिए और ये फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को आगे खींच लीजिए और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इस रिंग के अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया फिल करना है और ये 3 चेन भी काउंट होगा। तो चलिए इसमें 14 डबल क्रोशिया पहले इस रिंग के अंदर फिल करते हैं। तो हमारी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। 10 इसमें और बनाते हैं। इसमें हमारे टोटल 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब इसको हल्का सा पुल करेंगे, बहुत टाइट यहाँ पे नहीं खींचेंगे। अभी यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब इसको फ्लिप करेंगे और ये फर्स्ट वाला जो है ये हमारी 1 डबल क्रोशिया काउंट हुई। सेकेंड वाले में हमें 2 टाइम सेम चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने इसमें एक चेन के अंदर ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 2 टाइम। तो इसमें आपको एक में 1 बनाना है और एक में 2 बार बनाना है। ये हमारा 1, फिर इसमें हमने 2 बनाया, फिर ये 1 और फिर ये 2। अब इसके बगल 1 बनेगा। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको यहाँ तक 1 2 1 2 कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट राउंड में हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब ये सेकेंड राउंड में हमारा 21 डबल क्रोशिया है। अब ये 21 डबल क्रोशिया को डबल करना है। पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसको फ्लिप करेंगे। अब ये जितनी ऊपर ये चेन दिख रही है डबल क्रोशिया के, हर एक में आपको 2 टाइम बनाना है। 1 टाइम सेम चेन के अंदर और 2 टाइम, ये इस तरीके से। फिर इसके नेक्स्ट वाले में 2 टाइम, 1 सेम चेन के अंदर 2। फिर इसके नेक्स्ट इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है आपको। सेम चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनेगी। ये तो चलिए इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। हर एक चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में जो 3 चेन हम बनाए थे इसके ऊपर हमें जस्ट 1 बनाना है, सिंगल, एक डबल क्रोशिया। इसमें 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे नहीं बनेगी। तो ये चेन के अंदर ये जस्ट 1। तो ये हमारा नीचे का ये दिया का बेस रेडी हो गया है। ये देखिए ये वाला पार्ट। अब इसकी ये लौ बनाएंगे येलो कलर के ऊन से।
तो ये जहाँ पे हमने ये मैजिक रिंग बना कर इसको हल्का सा बस पुल किया था, इसी स्पेस पे इस धागे को यहाँ पे जॉइंट करेंगे और फिर उसके बाद लव बनाएंगे। पहले इसको कट करके हटा देते हैं। तो ये बीच में हम इस धागे को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 2 15 चेन बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बनाने के बाद इसको उसी जगह पे स्लिप स्टिच कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये हमारा एक लूप बन के रेडी हो गया। तो इस लूप के अंदर हमें 10 डबल क्रोशिया एक साइड में फिल करना है। तो ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है। धागा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 1 2 3 इसी लूप के अंदर 10 टाइम डबल क्रोशिया फिल करेंगे। 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम इसमें डबल क्रोशिया फिल करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के इसको पीको स्टिच बनाएंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे इसे क्रोशिया को डाल के और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इधर का जो बचा हुआ है इसमें भी हमें सेम इसी तरीके से 10 टाइम इसमें डबल क्रोशिया फिल करना है। तो टोटल इसमें 20 डबल क्रोशिया और यहाँ पे सेंटर पे ये पीको स्टिच बनेगी। तो चलिए अब यहाँ पे 10 टाइम इसको फिल करते हैं। अब हमारी दिया फिर कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी देखिए इतनी दिया बन के रेडी हो गई हैं। अब ये बीच में हम इसमें इस टाइप का, ये हमारा गोल्डन कलर है, इसको यहाँ बीच में ऐसे चिपका देंगे। हर एक में इसको बीच में चिपका दीजिए, नहीं तो आप सिल्वर भी लगा दीजिए, वो भी सुंदर लगता है। तो आपके ऊपर है गोल्डन या सिल्वर। और उसके बाद यहाँ पे इसको किसी भी ग्लू से आसानी से ये चिपक जाएगा। और ये किनारे किनारे इसके सराउंडिंग में हम इसमें ऑरेंज कलर का बॉर्डर बनाएंगे। तो आप एक ले लीजिए। तो इसमें यहाँ पे हम ऑरेंज धागे से सबका बनाएंगे। तो धागा यहाँ पे फिट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 ये इसका रो बनाए हैं। तो एवरी रो में आपको इसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आपको हुक को डालना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। तो इधर भी 6 बना लीजिएगा और इस साइड भी 6 बनेगी। तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ये हमारी 6 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे क्योंकि हमें इसको ट्विस्ट करना है। और यहाँ पे भी जब पूरा ये कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पे भी 1 चेन लेंगे। अब इसके बाद ये जितनी भी यहाँ पे ये चेन बनी हुई है, हर एक चेन के ऊपर आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जस्ट बनाना है। सबके अंदर आपको इस तरीके से हुक को अंदर डालिए और सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ तक पूरा बना के फिर यहाँ पे कॉर्नर पे आपको 1 चेन लेना है और हर में आपको इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। जितनी भी दिया आप बना रही हैं सब में जो भी आपका कलर है उससे थोड़ा सा अलग कलर का
ये बॉर्डर बनाइएगा तो देखने में अच्छी लगेंगी। ये देखिए सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। तो ये पूरा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे और फिर इनमें आपको ये 2 इसमें बनाएंगे, 2 इसमें बनाएंगे और 2 इसमें बनाएंगे। तो टोटल ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। ये 2 कंप्लीट हो गया, 3 4। तो चलिए एक में आपको लगा के दिखाते हैं, फिर उसी तरीके से सारी दिया को आपको रेडी करना है। पीछे इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे। और ये दिया को पहले अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर यहाँ बीच में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये बीच में ये यहाँ पे लग गया। अब इसके पहले आप इसमें ग्लू लगा लीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पे हल्का सा, और फिर उसके बाद ये गोटा पट्टी को आराम से इस पे रख के धीरे धीरे इसे प्रेस करके चिपकाएंगे। इसे बीच बीच में लगा दीजिए, पूरे में मत लगाइए, हल्का हल्का ऐसे। और इसको थोड़ा सा कर्व दे के चिपकाइए इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको इतना हम कट कर देंगे, फिर उसके बाद चिपकाएंगे। हल्का सा यहाँ पे लगा देंगे तो जो निकलेगा वो भी अंदर चला जाएगा और इसमें चिपक जाएगा। तो ये हमारी एक दिया बनके रेडी हो गई है। इसी तरीके से सारी दिया को पहले तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबको पहले चिपका लेते हैं इस तरीके से। देखिए तो ये हमारी दिया बनके रेडी हो गई हैं। अब इनको एक दूसरे में फिट कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। पहले इसके लिए एक टेसल बनाएंगे और फिर इनको, ये हमारे पास ये गोटा है, इसी में इसको लगाएंगे। तो इस तरीके का या गोटा ले लीजिए, नहीं तो इसमें टेसल बनाने के लिए एक ऐसे कागज़ के गत्ते में ऊपर एक ऐसे धागा यहाँ पे लगा देंगे। और हम इसमें जितने रंग की दिया बनाए हैं हर रंग को इसमें हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसमें लाल धागे को रैप करेंगे ऐसे ऐसे। तो इसी तरीके से सारे धागों को इसमें रैप करना है। अभी सारे धागों को हम 10 टाइम इसमें रैप किए हैं हर रंग का। और ये बीच में पहले यहाँ पे इसमें नॉट बांध देंगे इस तरीके से टाइट, और इसको इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारा ये टेसल बन के रेडी हो गया है। हर कलर का काफ़ी मोटा और बड़ा बनाए हैं। अब बीच में इसको यहाँ पे इसी में से कोई भी रंग लेके आप इसको बीच में यहाँ पे ऐसे टाइट यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। इसको पहले अच्छे से फिट कर लीजिए और फिर इसको टाइट खींच के इस तरीके से अब यहाँ इसी धागे से गांठ लगा देंगे। ये पूरा बन के रेडी हो गया। अब नीचे से इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये इसको नीचे से खोल दीजिए इस तरीके से कटिंग करके, फिर इसको बराबर से अच्छे से कट कर देंगे। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। इसको किसी एक में आपको जिसको नीचे रखना हो उसके पीछे यहाँ पे इसको ये सेंटर पे ऐसे चिपका दीजिए बीच में। ऐसा दिखना चाहिए इस तरीके से। तो पहले इसको यहाँ पे हम क्रोशिये से फंसाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे ये एग्जैक्ट डबल आ रहा है
तो यहाँ पे ऐसे उठा के इसको और इस धागे को इसके अंदर खींच लीजिए। ये इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे ग्लू लगा के हम चिपका देंगे। तो इस तरीके से पहले गोटे पट्टी को आप बराबर से रख लीजिए और फिर इनके ऊपर एक एक करके इसको ऐसे रखते जाइए। पहले एक बार बिना ग्लू लगाए सारे दिए को एक बार इस तरीके से इसमें लगा दीजिए, फिर उसके बाद इनको फाइनली यहाँ पे ग्लू लगा के हम ऐसे चिपका देंगे। तो ये देखिए पूरा इसको हम चिपका के वॉल पे हैंग करके आपको दिखाएंगे। इस पे टेबल पे उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए हम सबको अच्छे से इसमें चिपका दिए हैं। ये देखिए हमारी ये दिए की वॉल हैंगिंग ये बन के रेडी हो गई है। पूरा इसका ऐसा लुक आएगा। दूर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत प्यारी लगती है और बहुत आसान है इसको बनाना। और इसको आप डोर के साइड में या पे जहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रही हैं वहाँ पे इसी तरीके से 3-4 बना के अगर लगा देंगी तो पूरा एरिया बहुत अच्छे से कवर करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए दिए की वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो गई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी इसको ज़रूर दीपावली पे बना के लगाइएगा, बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए। तो चलिए अगर आपको ये दिए की वॉल हैंगिंग पसंद आई है तो आप भी इसको बनाइए और दीपावली में अपने घर को अच्छे से सजाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में इसी तरीके से कोई अच्छी सी चीज़ बना के फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।